जोहार नमस्कार। अभी हम यहाँ पे चूचू हॉस्पिटल परिसर में हैं और यहाँ कई सारे समस्याएं शायद लोगों के साथ हो रही है, जिस कारण से लोग यहाँ पे एकजुट होकर आज धरना प्रदर्शन के माध्यम से अस्पताल प्रबंधन को एक संदेश देना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से यहाँ का सरकारी तंत्र का जो बदहाली देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं बहुत ही विकट परिस्थिति में लोग हैं। और यहाँ सुनने में जैसा आया है कि एक मरीज का यहाँ से शायद देहांत होने की भी सूचना मिली है। हम लोग यहाँ के लोगों से ही जानने का प्रयास करेंगे। दादा, सबसे पहले आपको जोहार। जोहार। आप लोग आज यहाँ पे आए हैं, आप लोग के साथ क्या समस्या रहा? आप लोग आज चूचू देख रहे हैं, चरी देख रहे हैं, कुछ आंगों के भी निवासी, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? देखिए, चुरचू प्रखंड का एक इकलौता ये अस्पताल है जो आज से नहीं, जब से सूचना मिल रही है प्रत्येक दिन प्रत्येक महीना कुछ ना कुछ यहाँ घटना घटती रहती है। ना दवाई का सुविधा है, ना अगर किसी का बीमार भी चल रहा है, बीमार भी है तो उसका सही से इलाज भी नहीं होता है। कोई एक्सीडेंट कर गया, अगर अस्पताल लाया गया उसका भी सही से ट्रीटमेंट नहीं होता है। जो यहाँ के स्पष्ट हम नाम लेने से डरते नहीं है, यहाँ के जो प्रभारी हैं, बीपीएम है, कोई सिंह जी हैं, ठीक है, वो सिंह जी ने इतना घोर लापरवाही कर रहे हैं आज, मतलब 3-4 साल से, कि यहाँ ना अस्पताल में किसी तरह के कोई व्यवस्था नहीं है। जो भी यहाँ पेशेंट आते हैं उनको मृत्यु का ही शिकार पर होना पड़ता है। और अगर यहाँ से अगर परिवार उसका अच्छा रहा तो हजारीबाग रेफर कर दिया जाता है, और नहीं तो यहाँ इतना बदहाल स्थिति है कि आज देख रहे हैं पूरा प्रखंड के लोग आए हुए हैं, सब गरीब गरुआ के हैं, ना किसी के पास दवा लेने का पैसा है, ना ट्रीटमेंट करवाने का है, ना और किसी तरह का साधन है। बावजूद यहाँ किसी तरह से इतना बड़ा सरकार चला रही है योजना, अस्पताल चला रही, प्रखंड में इकलौता ये इतना बड़ा अस्पताल है, फिर भी यहाँ आखिर क्यों कमी है? इतना फंड योजना से फंड आता है, दवाई के लिए आता है, सारा एम्बुलेंस के लिए आता है, सारा ट्रीटमेंट के लिए व्यवस्था दिया जाता है हॉस्पिटल में, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग जो भी कर्मी है सभी ने मतलब ये सूचना मिली है कि जो भी दवाई आती है सरकार के द्वारा सभी दवाइयों को बेच दिया जाता है और अपना पैकेट गर्म करता है। इसलिए आज के बाद आज हम लोग जब तक नहीं ये पूरी प्रक्रिया सही मतलब कि सही होगा तब तक हम लोग धरना में बैठे रहेंगे। चाहे उसके लिए 2 दिन करना पड़े, 4 दिन करना पड़े, चाहे भूख हड़ताल करना पड़े, या जितना भी कमी है पूरा हो तभी हम लोग यहाँ से उठेंगे। और स्पष्ट ये 3-4 दिन पहले कौन कुमारी थी, रिंकी देवी का ये इसी हॉस्पिटल के कारण मृत्यु हो गया। और उस रिंकी देवी को हम चाहेंगे कि उसको सरकार के द्वारा, अस्पताल कर्मी के द्वारा जो न्याय मिलना चाहिए आखिर उसको क्यों मिले। उनको समय पर इलाज नहीं किया गया, या फिर इलाज होने के बावजूद उनके साथ मतलब गंभीर सीरियस हो गई थी, जिस कारण से देहांत हुआ? इलाज हुआ कि नहीं हुआ? गंभीर सीरियस नहीं थे वो पेशेंट, लेकिन यहाँ जब हॉस्पिटल लाया गया रिंकी देवी को, यहाँ कोई अस्पताल में कोई कर्मी नहीं था, ना सुई देने के लिए, ना दवा देने के लिए, ना यहाँ जो बीपीएम है, ठीक है, वो भी नहीं थे। बीपीएम का घोर लापरवाही के चलते आज लोग तड़प रहे हैं और यहाँ जान दे रहे हैं। इसलिए हम लोग स्पष्ट कहना चाह रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके इसको पूरी मतलब अच्छा से इसको सुव्यवस्थित ढंग से चलाए अस्पताल, नहीं तो फिर हम लोग बाध्य होंगे आंदोलन करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुगलदा भी है, इनसे भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। आज आप लोग जिस प्रकार से लोगों को एकजुट किया, आखिर क्यों? एक सरकारी तंत्र, सरकार बोलती है कि हम जनता के लिए हर एक काम करते हैं, लेकिन आज आप लोग को एकजुट होने का क्या कारण रहा कि एक अस्पताल में ऐसे ऐसे समस्या आ जा रही है, जैसे दवा की समस्या है, मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है? आखिर क्यों ऐसा क्यों होता है? देखिए, सरकार की तरफ से तो बहुत सारी योजनाएं दी जाती है हॉस्पिटल में, लेकिन यहाँ के कुछ दलाली जो होते हैं ना, अगल बगल के जो दलाल हो, सब अपने लाभ के चलते सरकारी दवाओं को बेची जाती है। और सरकार एक उम्मीद, देखिए हम लोग एक आम जनमानस है, गरीब है, किसी तरह तो नौकरी चाकरी है नहीं, मजदूरी करते, खेती बाड़ी करते हैं। हमारे स्वास्थ्य के लिए एक उम्मीद रहता है कि हम सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे। जब सरकारी हॉस्पिटल में आते हैं यहाँ पर इलाज करने के लिए, तो हम लोग को सौदागर की तरफ मौत का सौदा दिया जाता है। आज हमारे जो माँ बहनें जी इसी तरह घटना में अगर यदि मर जाती है, हमारे भाई सब जाते हैं, उसका घर का स्थिति कैसा होगा? इन लोग को पता होगा कि कैसे उस लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सो किसी तरह अपना इलाज के लिए आते हैं, सरकार को भरोसा करते हैं सरकारी अस्पताल में जाएंगे, हमारा मुफ्त इलाज हो जाएगा, लेकिन मुफ्त में हमको क्या दिया जाता है? मौत। ये आज के बाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, आज नहीं चलेगा। इज हमारे चुरचू प्रखंड में एक इकलौता सही बताया जा रहा है कि हमारे जैसे ये सेविका है, क्या बोलते हैं,
सहिया दे दी, यहाँ से दवाई लेके जाते हैं गाँव टोला में। मान के चलिए अगर यदि यहाँ पर हम यहाँ पहुँचने के बावजूद हमको दवा नहीं मिलती है तो क्या उम्मीद कर सकते हैं कि लोग गाँव गाँव पहुँचाते होंगे हैं? जब यहाँ हम आते हैं इलाज करने के लिए, जब हॉस्पिटल में नहीं मिलता है तो गांव में पहुंचने का सवाल ही पैदा नहीं। इसलिए घोर अन्याय है, घूसखोरी एकदम सरासर चली जा रही है। सरकार जितनी भी दवाई देती है यहाँ पर, सारे के सारे लोग बेच के वो सब अपने पैसा जेब भरते हैं। साथ ही साथ समय पर इन लोग यहाँ पर मौजूद नहीं रहते हैं। दिन रात यहाँ सेवा देने की व्यवस्था दी जाती है, लेकिन यहाँ पर कोई डॉक्टर मौजूद नहीं रहते हैं। हमारी मांग यही है कि यहाँ 24 घंटा एम्बुलेंस सेवा हो, 24 घंटा डॉक्टर की सेवा हो, और जो भी डॉक्टर इस तरह से लापरवाही के उससे आज के आज हम लोगों को सस्पेंड लेटर चाहिए ही चाहिए, तभी हम लोग यहाँ से धरना छोड़ेंगे, अन्यथा नहीं छोड़ेंगे। देखिए, हम लोग बातचीत करने का प्रयास कर रहे थे, यहाँ लोकल कुछ ग्रामीण महिलाएं भी हैं, हम लोग इन लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। दीदी, सबसे पहले आपको जोहार। जोहार भैया। और आप लोग क्या क्या समस्या है? आप लोग का सही से फैसिलिटी नहीं मिल पाता है या दवा नहीं मिल पाता है? देखिए भैया, जब ये हमारा जितना बड़ा बना हुआ है सरकारी हॉस्पिटल, वो तो दिखलावा के लिए बना हुआ है, बट यहाँ पर जो कुछ के यहाँ पर सुविधा नहीं है। हम लोग आते हैं, मरीज लोग आते हैं, मुंह दे दे कर व्यवहार करते हैं। जो अच्छे लोग, जो टैलेंट रहते हैं बोलने ला, वो थोड़ा बहुत देखते हैं, और बाकी बात उसके डॉक्टर के पीछे पीछे कई महिलाओं घूमती है। हमने देखे हैं, बहुत सारे लोग के देखे हैं। ये लोग अपना मस्ती करते हैं, कुर्सी में बैठे रहते हैं, वैल्यू नहीं करते हैं लोग। और बात रह गई क्या कि डॉक्टर यहाँ पे जब मरीज लोग आते हैं तो कुछ भी छोटा बीमारी हो या बड़ा बीमारी हो, बड़ा बीमारी के लिए तो हम लोग उतना नहीं, पूरा न्यू छोटा रहता है। वो क्या करती है कि देखती है थोड़ा बहुत और देख भी नहीं करती है, और डायरेक्ट की भेजो, तुरंत रेफर कर देती है। और यहाँ मरीज जो मर भी जाता है उनको भी नहीं बताता कि हाँ मर गया है, और रेफर एम्बुलेंस में फटाफट अपना सिग्नेचर करती है और तुरंत रेफर करो। 24 घंटा यहाँ सेवा दिया जाता है, आखिर मरने के पीछे कारण क्या? दवा नहीं रहने के पीछे कारण क्या? सुनने में आता है डॉक्टर यहाँ नहीं रहते हैं, प्राइवेट क्लिनिक खोल के बैठे हैं, क्या ये सब चीज सही है? सही है भैया, ये हमारे जो है ना डॉक्टर एक भी नहीं मिलते हैं। डॉक्टर रात को हमारा रात दिन कर को दिया जाएगा, डॉक्टर और डॉक्टरनी लोग का। और जो भी हमारे छोटा छोटा बीमारियां हो वो यहाँ पर देखना चाहिए। सर्जरी के लिए, अल्ट्रासाउंड के लिए, सारा चीज का हमको यहाँ सुविधा होनी चाहिए। क्योंकि हम लोग जाते हैं सदर, जाते हैं, क्यों जाते हैं? यहाँ हमारे गाँव में नहीं है, किस लिए खुला है हॉस्पिटल? और डॉक्टरनी लोग हमेशा नहीं रह पाते, यहाँ पे नहीं रहते हैं, अपना ड्यूटी निभाते हैं, अपना जेब भरते हैं कि हमारा वेतन आ रहा है। और लोग जो जिस लोग के लिए रखा गया है वो लोग जब मरिए जाता है तो इसलिए क्यों रखा गया है इन लोग को? तो देखिए, यहाँ के महिलाएं से हम लोग बात करने का प्रयास कर रहे थे, और यहाँ ग्रामीण लोगों से भी हम लोग बात करने का प्रयास कर रहे थे। सरकार तो बड़ा बड़ा योजना लाती है स्वास्थ्य के लिए, चाहे हर एक तरह से बोलती है कि हम लोगों के लिए काम करते हैं, लेकिन देखिए यहाँ अस्पताल का क्या बदहाली है। चाहे वो आंगों का अस्पताल हो, चाहे जहाँ भी सरकारी अस्पताल हो, हर एक जगह मैंने रिपोर्टिंग करके देखा है, हर एक जगह कहीं ना कहीं डॉक्टर के बहुत बड़ा कमी रहती है। वहाँ एक डॉक्टर नहीं रहता है, जबकि वहाँ के नाम से उनको पेमेंट दिया जाता है। इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें और सरकार तक पहुँचाएं, और ऐसे लोगों के लिए आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। जय झारखंड, जोहार झारखंड।